हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है बिहार पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन सभी छात्रों के लिए है जो बिहार पैरामेडिकल 2024 के तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार पैरामेडिकल 2024 का एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक आएगा, एग्ज़ाम कब तक होगा और आपका इस बार एग्जामिनेशन का सिलेबस और पैटर्न क्या रहने वाला है ना। मतलब काफ़ी सारे बच्चे जो हैं हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म कब तक आ सकता है, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा, है ना, और उसके बाद सर इस बार का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, सिलेबस है, वो क्या रहने वाला है। तो जानेंगे पूरी डिटेल्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रितेश पटेल और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इसका एग्ज़ाम फॉर्म है ना, एग्ज़ाम फॉर्म है वो एट द एंड ऑफ अप्रैल, तो अप्रैल के लास्ट महीने तक, जी हाँ, अप्रैल के लास्ट महीने तक जो है एग्ज़ाम फॉर्म आ जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सर मई में जो है क्या होता है, आपको फॉर्म भरने तक का मौका दिया जाता है। ठीक है, अगर एट द एंड ऑफ अप्रैल फॉर्म आता है, समझो कि अगर फॉर्म आया 25 अप्रैल तक, ठीक है, तो आपको लगभग 20 मई तक जो है फॉर्म अप्लाई करने का समय मिलता है। यानी आपको 20 से 25 दिन जो है गाइस फॉर्म अप्लाई का जो है समय दिया जाता है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ अप्रैल तक फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद मई तक जो है आपको समय मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है गाइस वो जून में, यानी जून में जो है आपका परीक्षा होगा, यानी आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि सर इस बार का जो सिलेबस है और एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है, यानी आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से हर एक वीडियो को देखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, तो देखिए फिजिक्स से जो है 7 से 8 क्वेश्चन इजीली देखने को मिल जाएंगे, केमिस्ट्री से भी 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बायोलॉजी से भी 7 से 8 क्वेश्चन इजली मिल जाएंगे। यानी अगर मैं टोटल साइंस की बात करूंगा इस, तो टोटल साइंस से जो है 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चंस, जी हाँ, 25 क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस रहते हैं, हिंदी से 15 क्वेश्चंस रहता है, मैथमेटिक्स से भी 15 क्वेश्चंस रहते हैं और जीके से 20 क्वेश्चंस रहते हैं। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करेंगे तो ये 90 क्वेश्चन, जी हाँ, 90 क्वेश्चन जो है आपके इस बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, देखिए टोटल तो 90 क्वेश्चन हुए, लेकिन एक क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करेगा गाइस, तो एक क्वेश्चन जो है ना ये 5 नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है और टोटल 90 क्वेश्चन है। तो आप खुद यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि यदि एक क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर का होता है तो 90 क्वेश्चन यानी 90 में 5 से गुना कर दो तो ये 450 यानी 450 नंबर का जो है ये आपका बिहार पैरामेडिकल का परीक्षा होता है। ठीक है, तो अब इस 450 में से अगर आपका टारगेट 300 प्लस भी है, मतलब वैसे तो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो तो 350, 375, है ना, 400 तक बच्चे नंबर लेकर आ चुके हैं, बच्चे टॉप कर चुके हैं, है ना। आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है आपको पढ़ना है, किस तरीके से खुद का स्ट्रैटेजी बनाना है, क्या करना है, जिससे आप भी जो है इस एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपने जाना कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल मार्क्स क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है 450 का ये एग्ज़ाम होगा और इस 450 में से अगर आप 300 प्लस भी लेके आते हो तो ईजिली आपको जीएनएम, एएनएम, फार्मेसी, लैब टेक, ओटी असिस्टेंट इत्यादि कोर्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमको ये जानना है कि सर फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, ये बताइए। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायो में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, यानी कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ों को समझेंगे आप लोग। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। देखिए फिजिक्स की बात करेंगे तो देखिए फिजिक्स में जो है आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना ही होगा, क्योंकि डायमेंशन से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद मोशन टॉपिक है, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी है यानी कार्य शक्ति ऊर्जा, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी, ये भी टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद ऑसिलेशन यानी दोलन, एसएचएम से भी क्वेश्चन रहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये भी टॉपिक भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन रहता है, कलांतर और पथांतर से रिलेटेड। कैपेसिटर पढ़ना है, संधारित्र, है ना, और इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म ये भी पढ़ना है।
मतलब देख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, और उसके बाद रे ऑप्टिक्स में वही लाइट वगैरह, मिरर वगैरह, लेंस वगैरह के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगर आप फिजिक्स में इतने टॉपिक्स को कर लेते हो और उसके बाद PYQ के क्वेश्चन को कर लेते हो, जो कि 2006 से 2023 तक का अवेलेबल है हमारे इस चैनल पे, तो आपका जो है फिजिक्स सेक्शन काफ़ी हद तक जो है स्ट्रांग हो जाएगा। 7 से 8 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आप उन क्वेश्चंस को ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करें गाइज यहाँ पे केमिस्ट्री में, है ना, केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो देखिए फर्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना होगा। ठीक है, यानी परमाणु संरचना और इसके सिद्धांत। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन, ये टॉपिक भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता या धर्मिता कह सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ना है, इक्विलिब्रियम पढ़ना है, भाई यहाँ से तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है ना। उसके बाद सॉल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ना है, कोलाइडल स्टेट एंड कैटलिस्ट पढ़ना है, थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, यानी ऊष्मा रसायन और ऊष्मागतिकी। ठीक है, देखिए बच्चों ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ हर एक टॉपिक्स को आप इजीली पढ़ सकते हो, या फिर अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर लोगे ना तो वहाँ पर भी आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए जाएंगे, और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स भी हैं। जी हाँ, देखिए दोस्तों आपको हम बैच के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहेंगे यहाँ पे। यदि आप बिहार पैरामेडिकल 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं और आपका बेसिक एकदम पुअर है, यानी आपको कुछ नहीं आता है ना, सोचो कि आपको कुछ नहीं आता लेकिन फिर भी आपका ड्रीम है भाई कि कम से कम हमें GNM, ANM, फार्मेसी, लैब टेक मिल जाता तो अच्छा रहता, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे इस पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। तो देखिए हमारा एक न्यू बैच है, ठीक है, संकल्प बैच 2024 वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, तो अब इस बैच को कैसे परचेस करना है, ठीक है, इस बैच को कैसे परचेस करना है, तो इसके लिए क्या करना है भाई, देखिए सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि आपको इस बैच में क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, डेली क्लासेस PDF मिलेगा, वीकली टेस्ट मिलेगा आपको, और साथ ही साथ जो है आपको लास्ट 15 ईयर्स का यहाँ पे PYQ भी करवाया जाएगा। ठीक है, और इस बैच का फ़ी है 750 रुपये है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर से आप जनरली सब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ सर्च करना है स्टडी विथ रितेश, और ये हमारा लोगो आएगा, स्टडी विथ RP का लोगो है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और रजिस्टर कीजिए। सर सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करके हम क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। रजिस्टर करते समय आपको आपका नंबर देना होगा, वहाँ पे अपना नंबर, जीमेल देना होगा, नाम देना होगा, बस उसके बाद रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, पेड कोर्स में जाना है, या फिर ये बैनर जो है ना इस पर भी क्लिक करो करके बाई कर सकते हो, या फिर पेड कोर्स में जाओ, पेड कोर्स में जाने के बाद वहाँ शो होगा बिहार पैरामेडिकल संकल्प बैच, बाई नाउ कर सकते हो। ठीक है, और आप लोग खुद हमारा रिजल्ट भी देख सकते हैं, हमारे बच्चों का रैंक 1 है ना, संकेत कुमार का, इसके बाद यहाँ पे रैंक 2 भी देख सकते हो, अंजलि शर्मा का था। ठीक है, इस बार का रिजल्ट है बच्चों, रैंक 8 भी देख सकते हो, नुसरत जी का था। ठीक है, इसके बाद सोनी का है रैंक 9, तो काफ़ी बच्चे जो है टॉप किए हैं। ठीक है, हर साल की तरह, ऐसा नहीं है कि 2023 में ही बच्चे टॉप किए हैं, ये संस्था जो है बच्चों कम से कम 4 साल हो गए। ठीक है, 4 सालों से जो है हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, यहाँ तक कि मैं खुद जो है पैरामेडिकल क्वालिफाइड हूँ, और मैंने जो कोर्स किया है वो फार्मेसी का किया है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप भी अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हो तो आप लोग जो है हमारे इस बैच को अवश्य परचेस कर सकते हैं। बैच से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए गाइज, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, 8809802288, नंबर नोट कर लीजिए, 8809802288, या फिर आप इस नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, 8100696584। ठीक है, ये नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर है, कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा सिलेबस के बारे में हम लोग जान लेते हैं बच्चों, सिलेबस के बारे में जो है थोड़ा सा जान लेना बेटर रहेगा। तो इसके बाद जो है यहाँ पे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ यानी आवर्त सारणी और आवर्त गुण पढ़ना है, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड, इसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ये सारे जो है टॉपिक अगर केमिस्ट्री में पढ़ लेते हो और उसके बाद PYQ कर लेते हो, देन इट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके बाद बायोलॉजी की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद सेल टॉपिक है, सेल डिवीज़न है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है
एक्सक्रेटिव सिस्टम है, जितने भी सिस्टम है सारे पढ़ने हैं। स्केलेटल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्लांट ग्रुप और एनिमल किंगडम। और उसके बाद इतना हो जाने के बाद जो है आपको PYQ करवा दिया जाएगा 15 ईयर्स का, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग जानते हैं इंग्लिश की बात करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश को यहाँ पे 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में जो है ग्रामर को रखा गया है और सेक्शन बी में जो है आपका वोकैबलरी को रखा गया है। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। ग्रामर में तो आप सभी जानते हो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरोगेटिव, टेंस, वॉइस, नरेशन, सिंटेक्स। और इसके बाद जो सेक्शन बी रखा गया है गाइस, देखिए सेक्शन बी में क्या क्या है। ये भी ग्रामर का ही है, कॉमन एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर में इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, मतलब आपको वो टॉपिक पढ़ के जो है उसके बाद कॉमन एरर पढ़ाया जाएगा, फिर इन द ब्लैंक सिखाया जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं जो कि ग्रामर से संबंधित होते हैं, वो सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए सेक्शन बी में क्या क्या रखा गया है। सिनोनिम्स रखा गया है, एंटोनिम्स रखा गया है, इडियम, फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको इंग्लिश में मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद देखिए हिंदी का जो सिलेबस है गाइज वो क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्णमाला है ना। इसके बाद जो है वर्तनी शुद्धि है, संधि है, उपसर्ग, प्रत्यय है, तत्सम, तद्भव है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, अवयव, निपात, उसके बाद पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, अलंकार, रस और हिंदी साहित्य। ठीक है, तो इतने सारे जो है टॉपिक्स आपको हिंदी व्याकरण में जो है पढ़ना होता है। ठीक है, और इसके बाद जो है अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स की, तो इसमें नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडिसेस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, एवरेज, एज रिलेटेड, प्लस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, सरलीकरण, मिश्रित यानी मिसलेनियस क्वेश्चन। और ये बच्चों जो भी बैचेस हैं ना, ये बाईलैंग्वेज में है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वाले बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बाईलैंग्वेज पढ़ाया जाएगा और जो नोट्स भी दिया जाएगा वो बाईलैंग्वेज में ही आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है आपको हम बता दें जीके का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, हिस्ट्री में ये पढ़ना है। फिर ज्योग्राफी में सौरमंडल, महाद्वीप, वायुमंडल, नदियाँ, झील, राजधानी, मुद्रा, जल प्राप्त, भारत की कृषि, भारत की मिट्टी, उद्योग, परियोजनाएं, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय विधायिका संसद, राज्यसभा, है ना, ये सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं। लोकसभा, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण, राज्य सरकार, राज्यपाल, राज्य मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, संविधान। और फिर इकोनॉमिक्स में यानी पंचवर्षीय योजना, प्रमुख वित्तीय संस्थाएं, कृषि, उद्योग, है ना। और उसके बाद जो है मिसलेनियस टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग, जो भी टॉपिक बच जा रहे हैं उनको मिसलेनियस में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बैच से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी हो तो आप इस दिए गए नंबर 8809802288 पे हमें कांटेक्ट करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।